हमारी आंख के रास्ते हमारा गम निकलता है, गमों से भीग के लहजा भी कुछ पुरनम निकलता है। हमारी आंख के रास्ते हमारा गम निकलता है, और खुदा के फजल से बेगम मिली है 1.5 कुंटल की, वो जब बाहों में लेती है हमारा दम निकलता है। हजरत के में आइए उस शायर का इस्तकबाल करें जो हिंदुस्तान ही नहीं पूरी उर्दू दुनिया का वो महबूब, तंज़ो मज़ा का वो शायर जिसे पूरी दुनिया सज्जाद झंझट के नाम से जानती है और पहचानती है। वो आए और अपनी झंझट भरी शायरी से आपके होठों पे मुस्कुराहट लाने पर आपको मजबूर कर दे। पूरी महफिल को कहकशार में तब्दील करने के लिए सज्जाद झंझट से इस वक्त गुजारिश कर रहे हैं तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें मोहतरम सज्जाद झंझट साहब। बहुत शुक्रिया। हाजिर महफिल मुबारकबाद पेश करता हूँ शाह साहब को कि आज की महफिल के दूल्हा जिनकी मौजूदगी में आज का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है। सदर मोहतरम माहिर साहब तशरीफ रखते हैं। असातिज़ा उस्ताद मोहतरम शम्स देवबंदी साहब तशरीफ रखते हैं। मेरी खुशनसीबी की उनकी मौजूदगी में मैं आपकी खिदमत कर रहा हूँ। अभी नाज़िम मुशारा मेरे बहुत ही अजीज दोस्त हमारे इस्माइल नजर साहब बेहतरीन निजामत कर रहे हैं, और इस मुशायरे की कामयाबी का सबूत है कि वो अपनी बेहतरीन निजामत में आज का प्रोग्राम को कामयाब किया है। अभी बात की थी कि चांद तारों पे जो जिक्र किया था, कोई शेर पढ़ा था उनका बांधवी साहब का। जी जी जी। तो मेरा भी एक शेर है कि अब आ भी जा न नखरे न झंझट दिखा मुझे। क्या कहने, अब आ भी जा न नखरे न झंझट दिखा मुझे, क्या कहने, ठंडी हवा है आज ये मौसम भी सर्द है। क्या कहने, अब आ भी जा न नखरे न झंझट दिखा मुझे, ठंडी हवा है आज ये मौसम भी सर्द है। ला सकता हूँ मैं चांद सितारे भी तोड़कर, लेकिन मैं क्या करूँ मेरे घुटनों में दर्द है। वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे क्या कहने, वाह 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 वाह। लेकिन मैं क्या करूं, क्या कहने, लेकिन मैं क्या करूं मेरे घुटनों में दर्द है। क्या कहने। और अभी मेरी एक कुरैशी साहब से मुलाकात हुई, बहुत ही अजीज दोस्त मेरे खुर्शीद साहब के साडू हैं। तो जब वो मिले तो मुझे 4 मिसरे याद आए। अभी कि बचता मैं फिर रहा हूँ बेगम से यूं आजकल, क्या कहने, बचता यूं फिर रहा हूँ बेगम से आजकल, कितना है प्यार पूछने पे जिद पे अड़ी है। वाह। बचता यूं फिर रहा हूँ मैं बेगम से आजकल, कितना है प्यार पूछने पे जिद पे अड़ी है। मैंने कहा देख लो दिल चीर के मेरा, उस दिन से लेके चाकू मेरे पीछे पड़ी। वाह क्या कहने, वाह 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 वाह, क्या कहने, क्या से लेके चाकू मेरे पीछे पड़ी है। अब यहाँ से मुशायरों के हवाले से 2-3 कतार पेश कर रहा हूँ शम्स साहब कि होता मगरूर मुताले पे जो शायर अपने, होता मगरूर मुताले पे जो शायर अपने, वो समझता है सुखन मेरा दुबाला होगा। वो समझता है सुखन मेरा दुबाला होगा। वो जो अंदाज लेता है वो कुछ दीवानों से, उसका शायर में उतना ही घोटाला होगा। वाह 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 वाह। और मुलाजा फरमाए कि आप लोगों को शायद मोतबर दिखने लगूं, ये भी हो सकता है अच्छे रेट में बिकने लगूं। वाह। आप लोगों को शायद मौत पर दिखने लगूं, ये भी हो सकता है शायद मौत पर दिखने लगूं। सिर्फ झंझट नाम से इज्जत नहीं मिल पाएगी, सोचता हूं मैं भी खुद को डॉक्टर लिखने लगूं। वाह 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 वाह। सोचता हूं मैं भी खुद को डॉक्टर लिखने लगूं, सोचता हूं मैं भी खुद को डॉक्टर लिखने लगूं। और ये भी देखे कि साहब नौजवान बैठे हैं माशाल्लाह, अल्लाह बदनजर से बजाय मुस्लिम कॉलोनी के इस नौजवानों को। आजकल का दौर और ये दौर गुजर रहा है माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत मुशायरा आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं। मैं उन्हीं के हवाले से यहाँ से मतलब पेश कर रहा हूँ। आपकी नजर करता हूँ कि आज मजा ये माना बड़ा बोसौ किनार में है, मजा ये माना बड़ा बोसौ किनार में है, मगर ये डेली नहीं है कभी कभार में है। क्या कहने, वाह वाह वाह। मजा ये माना बड़ा बोसाओ किनार में है, मगर ये डेली नहीं है कभी कभार में है। और उधार पीता था ठर्रा जो रोज ठेके पर, जनाब शेख से ऐसी पट्टी के बार में है। वाह, अरे वाह।
अरे क्या कहने, वाह वाह वाह। उधार पीता था ठर्रा जो रोज ठेके पर, जनाबे शेख से ऐसी पटी के बार में है, और जरूर तू किसी नेता के घर का खा आया, हराम रिस्क की बदबू तेरी डकार में है। क्या कहने, वाह 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 वाह। जरूर तू किसी नेता के घर का खा आया, हराम रिस्क की बदबू, हराम रिस्क की बदबू तेरी डकार में है। वाह। और हर कोई उसका यार है, तुम कर लो क्या करो। क्या कहने, वाह। हर कोई उसका यार है, तुम कर लो क्या करो, और मुझको भी उससे प्यार है। वाह 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 वाह। तुम कर लो क्या करो। क्या कहने, क्या कहने। हर कोई उसका यार है, तुम कर लो क्या करो, और मुझको भी उससे प्यार है, तुम कर लो क्या करो। थामे है मेरा हाथ कभी वो रकीब का, क्या कहने, थामे है मेरा हाथ कभी वो रकीब का, दो नाव पे सवार है, तुम कर लो क्या। वाह। और ये देखे मुशायरों के हवाले से ये शेर भी सुने कि थामे है मेरा हाथ कभी वो रकीब का, दो नाव पे सवार है, तुम कर लो क्या करो। चंदा मुशायरों का करूंगा मैं बेधड़क, क्या कहने, ये मेरा कारोबार है, तुम कर लो क्या करो। क्या कहने, वाह 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 वाह। अच्छा, चंदे पे याद आया, अभी आजकल हमारे यहाँ रुड़की में भी बहुत इस तरीके के मुशायरे हो रहे हैं कि शायरों ने कलाम की खाई, वाह। आपने इंतजाम की खाई। क्या कहने, वाह 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 वाह। शायरों ने कलाम की खाई, आपने इंतजाम की खाई, और उम्र गुजरी है चमचागिरी में, जिंदगी भर सलाम की खाई। वाह वाह वाह। शायरों ने कलाम की खाई, आपने इंतजाम, क्या कहने, उम्र गुजरी है चमचागिरी में, जिंदगी भर सलाम की खाई। और चमचागिरी पे एक बहुत पुरानी कहावत के वो बच्चों को चाची ने चांदी के चमचे से चटनी चटाई, वो जब याद आए तो उसमें 4 मिसरे हुए थे। मुलाजा फरमाए कि अब इशारों पे उनके नाचती है, क्या कहने, अब इशारों पे उनके नाचती है, ये सियासत तो उनकी बांधी है। वाह। क्या कहने, अब इशारों पे उनके नाचती है, ये सियासत तो उनकी बांधी है। पहले होते थे चमचे चांदी के, अब चमचों की रोज चांदी है। वाह 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 वाह। अब इशारों, क्या कहने, अब इशारों पे उनके नाचती है, ये सियासत तो उनकी बांधी है। पहले होते थे चमचे चांदी के, अब चमचों की रोज चांदी है। और यहाँ से देखें कि साहब, अभी एक साहब अपने बेटे को रिश्ते के लिए ले जा रहे थे, बहुत ही ज्यादा इतने लालची किस्म के आदमी थे कि अपने बेटे को समझाते जा रहे थे कि साहब बेटे देखो, मैं ले जा रहा हूँ रिश्ते के लिए, अगर वो निकाह में और शादी के वक्त वो जहेज की बात करे, अगर वो साइकिल दे तो आप मोटरसाइकिल मांगना, मोटरसाइकिल दे तो कार मांगना, कार मांगे तो एसी मांगना, एसी दे तो प्लाट मांगना, प्लाट मांगे तो सब फ्लैट मांगना। बच्चा परेशान था, बोला अब्बा अगर वो लड़की दे तो उनकी माँ मांग लूं। क्या कहने, वाह 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 वाह। तो अब यहाँ से मुलाजा फरमाए कि आशिकों को मस्ती गुफ्तार में नहलाएगा, क्या कहने, मोबाइल। एक साहब कहने लगे, साहब मेरी बेटी का रिश्ता देखिए, मैंने तो चप्पल घिस दी है। मैंने कहा इतनी इंटरनेट ईमेल से शादी होती है, अब तो बैठे बैठे घर पे रिश्ते हो जाते हैं, अब भी चप्पल घिस दी आपने। तो यहाँ से 4 मिसरे होते, मुलाजा फरमाए। जी इरशाद। अच्छा, इरशाद जब कोई कहता है तो इरशाद नाम का आदमी, मैं सोचता हूँ कि वो मुशायरे में सो नहीं पाता, क्योंकि कहीं ना कहीं से आवाज लगती रहे, इरशाद इरशाद, सोचता रहे मुझे आवाज दे रहे। क्या कह रहे हो, वाह। तो साहब वो जब जा रहे थे, तो जब उनसे कहा कि आशिकों को मस्ती गुफ्तार में नहलाएगा, मैंने कहा मोबाइल से बड़े रिश्ते होते हैं, मोबाइल से कि आशिकों को मस्ती गुफ्तार में नहलाएगा। क्या खबर थी इश्क कितना मॉडर्न हो जाएगा, रिश्ता दुख्तर में अब कोई परेशानी नहीं, उसको मोबाइल मिला दो रिश्ता खुद आ जाएगा। वाह 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 वाह। आशिकों को मस्ती गुफ्तार में नहलाएगा, क्या खबर थी इश्क कितना मॉडर्न हो जाएगा, रिश्ता दुख्तर में अब कोई परेशानी नहीं, उसको मोबाइल दिला दो, उसको मोबाइल दिला दो, रिश्ता खुद आ जाएगा। और यहाँ से 4 मिसरे और देखें कि साहब, एक बहुत पुरानी कहावत है, 100 सुना।
एक लुहार की, तो उसमें मैंने 3 मिसरे लगाए थे, तो मुलाजा फरमाए कि क्या मिसरे लगे हैं, कि मुलाजा फरमाए कि औलाद 101 थी जो एक लुहार की, क्या कहने, बीवी से बोले ये मेरी दौलत है प्यार की। औलाद 101 थी जो एक लुहार की, बीवी से बोले ये मेरी दौलत है प्यार की। बीवी कथा जवाब अजी रहने दो मियां, इनमें है 100 सुनार की, बस एक लुहार की। औलाद 101 थी जो एक लुहार की, बीवी से बोले ये मेरी दौलत है प्यार की। बीवी कथा जवाब अजी रहने दो मियां, इनमें लुहार की। और ये भी देखे साहब के अभी क्या हुआ कि साहब जब लॉकडाउन लगा तो उसमें ये हुआ कि किसी के यहाँ मेहमान, मेरे घर में एक मेहमान आ गए, फंस के रह गए। और वो क्या हुआ कि बाहर पुलिस थी, पहरा था, कोई निकल नहीं पा रहा था, डंडे लगते थे, तो इस वजह से घर में मैं क्या करता साहब, मेहमान थे उनकी खिदमत में क्या कर सकता था, क्योंकि गोश्त बंद था, सब गोश्त की दुकानें बंद थी, मटन की, चिकन की, सब। तो मैंने दालों से उनकी खिदमत करी जो घर में थी, मैसर था कि वो मूंग की दाल की खिचड़ी सुबह, फिर उड़द की दाल की खिचड़ी, फिर लौकी की दाल, फिर हरहर की दाल, फिर यही चलता रहा। तो 15-16 दिन उन्हें दाल खाते हो गए। इत्तेफाक से चांद की तारीख को मालूम करना था, 12 रबी अव्वल की क्या तारीख है साहब, कलिया शरीफ का मेला आना था। तो हम आपस में जिक्र कर रहे थे, घर के लोग, बड़े भाई 9 बता रहे थे, वाली साहब 10 बता रहे थे। हमने मेहमान से पूछा, मैंने कहा आप बताइए हजरत कि आज चांद की क्या तारीख है। कहने लगे चांद का तो पता नहीं, हाथ दाल की 14 है। अच्छा, जब उन्होंने ये एहसास दिलाया तो मेरी वाइफ को जब एहसास हुआ कि लगे नहीं तो दाल खाते हुए इन्होंने एहसास दिलाया, तो हमने, मेरी वाइफ कहने लगी अंडा तो मिल रहे हैं आराम से, अंडे। मैंने कहा अंडा करी बन सकता है इनके लिए, तो अंडा करी हमने उनके लिए बहुत अच्छे तरीके से अंडा करी उनके सामने बना के पेश की। तो अब मुझे ये मेरी बदकिस्मती या मेरी किस्मत खराब के साथ उनके सामने जब अंडा करी पेश की तो उनके चेहरे के तासुरात, या तो उनसे अंडे से एलर्जी थी, या डॉक्टर ने मना कर रखा था, एसिडिटी बनती थी। अंडे को देख के उनके चेहरे के तासुरात देखे तो यहाँ से 4 मिसरे सुनने जब हुए कि अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। क्या कहना। अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। झंझट ये बोले इनके तो माँ बाप नहीं है, फिलहाल इन यतीम के ही सर पे रख दो। वाह क्या कहने, वाह वाह वाह। अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। झंझट ये बोले इनके तो माँ बाप नहीं है, फिलहाल इन यतीम के ही सर पर रख दो हाथ। और मेरे अजीज ने एक फरमाइश की थी हकले से मुतालिक, फहरिस्त लंबी है तो वो मैं सुना के आपको मुशहरे के हवाले से ये आखिरी आपकी फरमाइश उन तक पहुंचा रहा हूँ जिन साहब ने की है। वो ये कि साहब, एक साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं वसीम भाई, हकला के बोलते हैं, और हकला बड़ा सीधे किस्म का आदमी होता है। वो इस वजह से होता है कि साहब वो अपनी बात पूरी नहीं, हर जगह होता, आप लोगों में भी होगा कोई ना कोई, तो वो सीधा इस वजह से होता है कि वो अपनी बात पूरी नहीं कह पाता, जब अटक जाता दूसरा आदमी उसकी बात पूरी करता। जैसे मैं एक चौपले पे मैंने अपने यहाँ झगड़ा देखा, तो वो भीड़ इकट्ठी थी, तो मैं जब पहुंचा देखा वसीम साहब का झगड़ा हो गया, और वसीम साहब एक तरफ खड़े हुए और बदस्तूर वो आदमी गाली दिए चला जा रहा है जिससे झगड़ा हुआ। अब मैं दोस्त होने के नाते वसीम साहब से कहा, वसीम भाई अरे आप दो गाली, यार मैं खड़ा हूँ, घबरा रही क्या बात है। वो नहीं बोले, फिर अरे भाई आगे चले गए। आगे में उनकी साथ साथ अगले चौपड़े पे जाके उनकी आवाज निकली कि उल्लू का पट्टा। मैंने भाई लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, गाली यहाँ दे रहा हूँ, मैं जब तुम्हारी साथ था तो घबराने की क्या बात है। कहने लगे ये बात नहीं है। मैंने फिर कहने लगे शुरू तो वही करी थी, निकली यहाँ। क्या कहने, वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह। अब मुलाहिजा फरमाए, वो जो गजल पेश करना चाह रहा हूँ, वसीम साहब ने जिससे इश्क किया था उससे उनकी शादी हो गई, और वो शादी इतनी मोहब्बत करते थे अपनी वाइफ से कि वो जब मायके चली गई तो मैंने देखा बहुत मायूस घूम रहे हैं। तो मैंने पूछा वसीम साहब कैसे, क्या मामला है। तो यहाँ से मतला, उन्होंने शायर भी थे तो उन्होंने मतला सुनाया। तो मुझसे कहने लगे कि अपनी वाइफ के लिए कहने लगे, अब आ भी जा, है घर में अंधेरा तेरे बगैर।
अब आ भी जा है घर में अंधेरा तेरे बगैर और सुनी पड़ी है आज ये खटिया तेरे बगैर। अब शेर मुलाजा करें नूरुन्निसा तू जब से गई अपने मायके, नूरुन्निसा अपने मायके, नूरुन्निसा तू जब से गई अपने मायके बेनूर हो गई मेरी दुनिया तेरे बगैर। क्या कहने बाबा। तकिया भी टेंशन में है, बिस्तर भी है उदास। क्या कहना। तकिया भी टेंशन में है, बिस्तर भी है उदास। अच्छा लगे ना रात में सोना। क्या कहने बाबा।